31/1/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है कि भक्ति अर्थात मांगना, ज्ञान अर्थात अधिकारी, क्योंकि भक्ति में भक्त और भगवान मिलते हैं और ज्ञान मार्ग में बाप बच्चे अधिकारी के रूप में बातें करते हैं, चिंतन करते हैं। तो भक्ति में मांगते रहते हैं, धन दे दो, बच्चा दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, आदि आदि। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ भक्ति मार्ग से अलग है, क्योंकि यहाँ बाप और बच्चे का संबंध है और बच्चा अधिकारी होता है। जो भी बाप की प्रॉपर्टी होती है वो सब बच्चे की होती है। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम बच्चों के मांगने के संस्कार नहीं होने चाहिए। अधिकारी हैं, अधिकार रूप में बाबा की प्रॉपर्टी के तुम अधिकारी हो ही हो। तो सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट साकार अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लक्की, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। तुम मोस्ट लक्की बच्चे हो क्योंकि तुम्हारे सन्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? आंसर है, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आश नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवानोवाच्य। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाए हैं मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिक्की लदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिक्की लदे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वह गीता पाठी आदि ये बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है, कहते हैं बच्चों को। कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सन्मुख हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। कल्प वृक्ष का जो चित्र है उस पर बाबा समझाते हैं। ये समझाने भी बहुत ज़रूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। सन्मुख पढ़ा रहे हैं ना बाबा, आए हुए हैं बाबा, तो वो हमें अभी महावाक्य सुना रहे हैं। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसमें कोई फल फ्रूट आदि आम नदी नहीं है।
उस फल फ्रूट का झाड़ जो होगा उनका बीज नीचे और झाड़ ऊपर होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, लक्ष्मी नारायण हमको धन दो, महालक्ष्मी हमको धन दो। ये सब मांगने के संस्कार हैं। जगदम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो, जगदम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाकर फिर जगदम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगदम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हैं। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूरी करते हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। बच्चों को समझाया गया है याद एक बाप को ही करना है, देने वाला एक बाप ही है। भल तुम किसी की भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री लक्ष्मी की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार भी करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन, जहाँ राज्य भाग्य करते थे बैकुंठ में। उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में चल कर के विष्णु की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। बात तो एक ही है, वहाँ पर विष नहीं मिलेगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बैगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ हैं, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब हैं, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाने वाला है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हैं। अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और फिर सो ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा तुम वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो बीच का है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और फिर कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं
मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। भक्ति मार्ग में जो भी जिस इष्ट देव को याद करते हैं वो तो जड़ मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन बाबा ही भक्ति मार्ग में भी मनोकामना भी पूरी करते हैं और साथ साथ उस इष्ट देव का साक्षात्कार भी कराते हैं। तो बाबा ने का साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसा सच सच श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं ही हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब वह तो है पत्थर की मूर्ति, वो क्या देगी, देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा हैं। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? ये तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करते रहेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ होगा उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबर वार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, भल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र हैं। स्वर्ग का रचयिता तो है ही पाप, और कोई मनुष्य थोड़ी स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे ना। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है। फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हो? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद से भी कहा हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा। तो बाप समझाते हैं तुमको श्री कृष्णपुरी चलना है तो चलना है आप सबको ना, तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण ना कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है। भारत ही स्वर्ग बनता है, फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्मों में ले रजो तमो में आना ही है। जबकि वह भी चक्र में आते हैं तो बुद्ध आदि वापिस निर्वाण धाम कैसे जा सकते हैं? कोई तो कह देते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वो कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजिरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे। गणेश का पुजारी कहेगा मेरे में तेरे में गणेश ही गणेश। क्रिश्चियन फिर कहते हैं क्राइस्ट गॉड का सन है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो? अनेक मत मतांतर हैं, रास्ता कोई को भी मिलता नहीं है, सिर्फ माथा टेकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? कोई को भी पता नहीं है। बाप को ना जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं।
फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर। भल कोई कितना भी पुकारे परंतु मैं आता ही हूँ संगम युग पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते रहते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म है ही नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा। जो कुछ हो चुका वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ू पर समझाना बहुत सहज है। आप ही मनुष्यों को टच होगा। कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं इससे हम अपने ही कुल का विनाश करेंगे। ना चाहते हुए भी यह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं। कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। हमारे पास अवंती बाबा कहते हैं ऐसे मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती आदि आदि। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास अवंती ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी ओहो मम्माया अच्छे अच्छे बच्चों को खवंती खा गई। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं। उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही है। कौन सा? गीता। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, भगवानुवाच्य। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते भी रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। महाशास्त्र होता ही नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है फिर वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई हैं वैसे फिर यह शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती जाएगी। तो बाप समझाते हैं सिक्की लदे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताई, सभी को अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मुझे हुए हैं। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियाँ बताई हैं। सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो। भोजन बनाने के समय भी याद करो। भोजन बनाते समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता? ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो, ये तुम्हारा काम है। जितना याद करेंगे उतना सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे। अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है धारणा है, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करना चाहो उतनी नहीं कर सकते अगर व्यर्थ है तो। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता, इसलिए सदा स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति है तो चाहे जो वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास का समय अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त तो हो जाएगा। स्लोगन, राजऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राजऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा, जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते चलते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर देते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो तो संकल्प शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।